और श्लोक संख्या कितना आप लोगों की जितनी स्मरण शक्ति है उसके अनुसार जो रोज़ बैठते हैं क्लास में नोट करते हैं। आज श्लोक संख्या क्या है कितना 20 श्लोक संख्या 20 है। अरे वो मैंने बोला नहीं, या तो रमेश सर यहाँ बैठे उनसे बात कर लेना या फिर आप तो आप ठीक है। तो श्लोक आ गया आपके सामने? श्लोक नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर मेरे पीछे बोलिए। बिल्कुल सरल शब्द हैं। गुण प्रवाह है तस्में कहा सापा को अनुग्रह कहा स्वर्गो नर कहा गोवा किम सुखम दुखम एवा। गुण प्रवाह तस्मिन् कहा सापा को अनुग्रह कहा स्वर्गो नर कहा गोवा किम सुखम दुखम एव च। गुण प्रवाह तस्मिन् कहा शापा को अनुग्रह कहा स्वर्गो नर कहा गोवा किम सुखम दुखम एव वा। बोलिए। वैष्णव देवियाँ गुण प्रवाह तस्मिन्, फिर कहाँ शापा को अनुग्रह। ठीक है, फिर से बोलो। कहा स्वर्गो नर कहा कोवा, यहाँ तक फिर से बोलो। ठीक है, धन्यवाद। इस श्लोक को पढ़ने का जो तरीका है आप समझ लीजिए कि नियम किस प्रकार है। अंग्रेजी में तो 4 पंक्तियाँ होती हैं तो आप एक एक पंक्ति बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पद जो है इकट्ठे हैं तो एक पंक्ति को हम तोड़ करके बोलते हैं। तो कहाँ पर आपको तोड़ना है तो उसको जो है आप समझ लीजिए। तो ये नियम हमेशा लागू होता है। ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है, तो प्रत्येक पद में 8 अक्षर होते हैं। अब देखिए, आप गिनती करिए। गुण प्रवाह है, कितने अक्षर हुए? कितने? हाँ, 5 अक्षर हुए। फिर एतस्मिन् कितने अक्षर हुए? 4। देखो, एक हो गया, ता 2 हो गया, फिर आधा सा नहीं गिनते तो मी 3 हो गया, आधा ना नहीं गिनते तो 3 हुआ। तो गुण प्रवाह में कितने अक्षर हैं? 5 और तस्मिन् 3 अक्षर। आधा अक्षर नहीं गिनते। तो गुण प्रवाह तस्मिन् ये यहाँ पर आपका
एक पद हो गया। अब कहा सापा कितने अक्षर हुए? 3 हुए। को 1 हो गया तो 4 हो गए। फिर नुआ नुग्रहा कितने अक्षर हुए? 4 में आधा ना नहीं गिनते तो 8 अक्षर। ठीक है, तो 8 अक्षर का एक पद है। तो गुण प्रवाह ए तस्मिन, फिर कहा सापा को नुग्रहा। अच्छा, अब कहा स्वर्गो कितने अक्षर हुए? 4 हुए या 3? 3 हुए, आधा अक्षर नहीं गिनते। कहा स्वर्गो 3 हुए। नर कहा 3 तो कितने हो गए? 6। को वा कितने अक्षर हुए? 8 हो गए। कहा स्वर्गो नर कहा को वा, ये 8 अक्षर का एक पद हो गया। तो यहाँ पर आपको तो रुकना है। ठीक है। अच्छा, फिर किम सुखम कितने अक्षर हुए? 3 हुए। दुखम एव तो 7 हुए और फिर वाह 8। किम सुखम दुखम एव वाह। ठीक है ना। तो संस्कृत के जो है ये हिंदी में जो श्लोक हैं वो पूरी पंक्ति एक साथ लिखी रहती है। तो भक्त लोग जो है हमेशा भ्रांत रहते हैं कहाँ पर आपको जो है तोड़ना है। तो इसको तोड़ने का तरीका ये होता है, आधा अक्षर नहीं गिनते, 8 अक्षर जो है का एक पद होता है। ठीक है। अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। गुण प्रवाहे प्रकृति के गुणों की धारा में, हे तस्मिन यह कहा क्या, शापः शाप, कहा क्या, नु निस्संदेह, अनुग्रह कृपा, कहा क्या, स्वर्ग स्वर्गलोक के पद तक पहुँचना, नरक नरक, कहा क्या। इसको फूल में डाल दो। हाँ, कहाँ तक किया मैंने? नरकः कहा है। इसके बाद वाह अथवा किम क्या, सुखम सुख, दुखम दुख, एव निस्संदेह वा अथवा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यह संसार सतत प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है, अतः इसमें क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्गलोक और क्या नरकलोक, क्या सुख और क्या वास्तविक दुख निरंतर प्रवाहित होते रहने के कारण तरंगें कोई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? जो भक्त लोग रोज़ बैठते हैं क्लास में तो उनको तो पता होता है ये श्लोक कौन बोल रहे हैं। कौन बताएगा? हाँ जी, चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं। चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं अभी उनको विद्याधर का शरीर प्राप्त हो गया है ना। विद्याधरों के राजा है का शरीर प्राप्त हो गया है ना। और किससे बोल रहे हैं? पार्वती जी से, माता पार्वती से बोल रहे हैं। और माता पार्वती ने उनको शाप भी दिया है ना। तो चित्रकेतु महाराज जो है माता पार्वती से बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि आपने शाप तो मुझे दे दिया है ना, लेकिन इससे मुझे जो है कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये पहली घटना है कि किसी को शाप मिले और वो जो है आपत्ति ना करे। ये पहली घटना है ना। जैसे नलकुबर मणिगिरी, उनको नारद जी ने शाप दिया है ना। तो शाप प्राप्त कर लिया और बहुत लज्जित हो गए और क्षमा तो नहीं मांगी उन्होंने, लेकिन उनको वृक्ष की होने में जाना पड़ा। लेकिन नारद जी ने उनको पर कृपा की थी कि तुम मेरे शाप से वृक्ष जरूर बनोगे, लेकिन मेरी कृपा से तुमको सब याद रहेगा कि तुमने क्या गलती की कि तुमको वृक्ष बनना पड़ा। और इस प्रकार से तो है अपने जो है जो गलती का पश्चाताप करते हुए तुम 100 देवताओं के वर्षों तक वृक्ष की योनि में रहो और उसके बाद फिर भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा है ना।
और भी किसी को साप मिला, परीक्षित महाराज को साप मिला, तो परीक्षित महाराज को साप मिला श्रृंगी के द्वारा। तो श्रृंगी के द्वारा साप मिला, वो भी इसी प्रकार है ना। परीक्षित महाराज भी जो है उस साप से कोई विचलित नहीं हुए, है ना। तो श्रृंगी ने सामने साप नहीं दिया था, उनको जो है संदेश प्राप्त हुआ कि श्रृंगी ने साप दे दिया, तो आप तैयारी कर लीजिए, 7 दिनों में आपकी मृत्यु होने वाली है। तो परीक्षित महाराज जो है इसको भी भगवान की कृपा समझते हैं कि मुझको अवसर मिला है कि अब जो है अपने राजपाट में जितना आसक्ति है उसको मैं छोड़ दूं और जो है भक्तों की सभा में जो है भगवान का गुणगान सुनूं, है ना। और किसी को साप मिला, कोई जानते हैं आप लोग? और किसी को साप मिला? अष्टावक्र ऋषि के द्वारा, अष्टावक्र ऋषि के द्वारा स्वर्ग की अप्सराओं को शाप मिला। स्वर्ग की जो अप्सराएं थीं उन्होंने अष्टावक्र मुनि का अपराध किया था। अष्टावक्र मुनि 8 अंगों से टेढ़े थे, जब चलते थे बहुत खराब उनकी गति होती थी, जब चलते थे तो बहुत खराब गति होती थी उनकी। तो स्वर्ग की अप्सराएं तो सुंदर होती हैं, बहुत सुंदरता होती है, तो उस कारण से वो हंसी थी अष्टावक्र मुनि को देख करके। तो उन्होंने शाप दिया कि तुम मुझे कुरूप देख करके हंस रहे हो, तो तुमको जो है कुरूप जो है, जो कोल भील हैं, जंगली लोग हैं, वो तुम्हारा अपहरण करेंगे। तो उन्होंने जो है उनसे चरणों में गिर कर क्षमा मांगी, उनके चरणों में गिर के क्षमा मांगी। तो अष्टावक्र मुनि बोले कि मेरा साप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें वर देता हूँ कि तुम भगवान की पत्नियाँ बनो। कितना बड़ा वर दे दिया, तो भगवान की पत्नियाँ बने। तो भगवान की पत्नियाँ जो है 16,108 जो पत्नियाँ थीं, तो उनमें से कई जो है स्वर्ग की अप्सराएँ थीं। तो इस तरह से अक्सर जब साप मिलता है तो जो शापित व्यक्ति होता है वो क्षमा मांगने लगता है कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, है ना, ये होता है। लेकिन ये जो महाराज हैं चित्रकेतु, वो जो है क्षमा केवल इस बात से मांग रहे हैं कि आपको मेरी बात जो है बुरी लगी, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आप प्रसन्न हो जाइए। लेकिन बाकी आपके साप में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि गुण प्रवाह एतस्मिन्, ये गुणों का प्रवाह है। 3 गुण, भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, उनके प्रवाह में ही जीव ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये सब जो है आता जाता है। 3 गुणों का प्रवाह ही, है ना, जीव को जो है ऊपर नीचे हर जगह ले जाता है। तो इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति एक स्थिति में तो रहती नहीं, है ना। तो सत्वगुण के प्रवाह में आता है तो ऊपर उठ जाता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाम्। रजोगुण के प्रवाह में आता है मध्य तिष्ठन्ति, तो मध्य में रहता है, लेकिन इसमें भी कई दिशाएं होती हैं उसकी, ऊपर नहीं नीचे भी नहीं, तो भी आपकी कई दिशाएं हैं, गति कई दिशाओं में गति होती है ना। 8 दिशाएं, 4 दिशाएं होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं, है ना। तो बहुत दिशाओं में गति होती है। तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और तमोगुण को स्थित हो जाए तो अधो गच्छन्ति तामसा, तो नीचे की ओर गति, है ना। तो तीनों गुणों का जो है ये क्या है, प्रवाह है। कि जीव जो है इन 3 गुणों की धारा में बहता है। सत्वगुण की धारा में अगर आ जाता है तो ऊपर की तरफ चला जाता है, रजोगुण की धारा में आता है तो इधर उधर बहुत प्रकार की गतियाँ होती हैं, और तमोगुण की धारा में आता है तो नीचे चला जाता है। लेकिन कहीं भी जो है वो स्थिर नहीं होता कि वो हमेशा के लिए वो ऊपर चला गया या हमेशा के लिए नीचे चला गया, हमेशा के लिए तो कोई स्थिति होती नहीं, है ना। तो वो कह रहे हैं गुण प्रवाह एतस्मिन्, ये 3 गुणों का प्रवाह है इस भौतिक संसार में। जितने जीव हैं उसी प्रवाह में जो है वो चलते हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो है किसी भी गुण में अगर वो स्थित हो जाता है तो सोचता है कि मैं इसमें भोग करूँगा, तो इस गुण से वो बंध करके उसका जो है उसके अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है, और उसकी गति दुर्गति होती है, सदगति होती है, सब प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि हमेशा के लिए मैं
इस स्थिति में रहूं तो हमेशा के लिए स्थिति में वो रहता नहीं है ना। उसको प्रवाह का मतलब यही है कि जैसे नदी की तरंग हैं, नदी की तरंगों में अगर बह रहा है तो वो जो है एक स्थान में रह नहीं सकता। समुद्र भव सागर है, तो वास्तव में हम लोग समुद्र के समुद्र में हैं, समुद्र के जल में हैं, है ना। देखने में लगता है कि कहाँ जल है, हम तो ज़मीन में बैठे हैं, यहाँ राधा पार्वती का मंदिर है और बढ़िया फर्श है, इसमें हम बैठे हैं, कहाँ जल है। लेकिन वास्तव में ये जो है भव सागर है, हम इस भव सागर में हैं। और भव सागर में जैसे तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े तैरते हैं भव सागर में, तो डूबते तो नहीं हैं, लेकिन कभी डूब जाते हैं, कभी उछल करके तरंगों से ऊपर जाते हैं, कभी इधर कभी दाएं बाएं, ऊपर नीचे, है ना। और मध्य में कई प्रकार की गतियाँ होती हैं। वो कोई भी लकड़ी का टुकड़ा जो है समुद्र के जल में एक स्थान में नहीं रहता है, और वो कहाँ से कहाँ चला जाए कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। और दो टुकड़े एक साथ मिल जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, और कभी जुड़े रहते हैं तो जुड़े रहते हैं, है ना। तो गुण प्रवाह का मतलब है कि 3 गुणों का प्रवाह है। और वो प्रवाह जो है सत्व गुण का प्रवाह ऊपर की होता है, रजोगुण का प्रवाह मध्य में होता है, और तमोगुण का प्रवाह नीचे की ओर होता है। तो कहा सापा को नो गुण का, तो कहते हैं इसमें साप क्या है और क्या वरदान है। इस भौतिक जगत में अगर आप छूटते नहीं, भौतिक संसार से नहीं छूटते, जन्म मरण के संसार से अगर नहीं छूटते, तो कोई भी साप या कोई भी वरदान का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो प्रवाह है। तो एक जो है मतलब धारा है, वो इधर से उधर ले गई, और फिर जो है वो धारा चली गई, आप उधर आ गए, तो दूसरी धारा इधर ले जाएगी, तो उधर ले जाएगी। तो वरदान की भी धारा है, वो आपको इधर से उधर ले जाएगी, फिर कोई सांप की धारा मिलेगी, इधर ले आएगी, है ना। तो कुछ है ही नहीं, अर्थ नहीं, किसी प्रकार के सांप का कोई अर्थ नहीं है, किसी प्रकार के वरदान का कोई अर्थ नहीं है ना। कहा स्वर्गो नरक हुआ, और स्वर्ग का भी कोई अर्थ नहीं है, और नरक का भी कोई अर्थ नहीं। हमेशा के लिए आप ना स्वर्ग में रह सकते हैं, ना नरक में हमेशा के लिए रहते हैं, है ना। सुखम दुखम किम, और सुख क्या है और दुख क्या है। ना सुख का कोई अर्थ है, ना दुख का कोई अर्थ है। अगर देखा जाए तो ये हमेशा के लिए दुख है, दुख आलय, ये दुखी है, तो दुख है ही है, और सुख भी दुख है। तो जो नरक है वो तो नरक है ही है, स्वर्ग भी नरक है। तो अगर गहराई से देखा जाए तो भौतिक संसार से निकलना ही मतलब हमारे लिए कुछ अर्थ होता है कि आप निकलिए, ये भौतिक संसार से निकलिए। तो यहाँ महाराज चित्रकेतु पार्वती माता से इस प्रकार बोल रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। मिछे मायार बसे याच भेसे खाच हाबू डूब भाई, हे जीवात्माओं, इस संसार में भौतिक प्रकृति की गुण रूपी तरंगों में क्यों इधर उधर भटक रहे हो। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर लेता आर दुख नहीं। यदि जीवात्मा ये समझ ले कि वो श्री कृष्ण का शाश्वत दास है, तो किसी प्रकार का कष्ट ना रह जाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर यही बता रहे हैं कि भौतिक संसार जो है कोई भी जो है मतलब स्थिति हो, लेकिन दुखी आप दुखी भोग रहे हैं, है ना। आगे श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम इस भौतिक संसार के समस्त व्यापारों को छोड़कर उनकी शरण में जाएं। यदि हम ऐसा करें, तो फिर इस संसार के कार्य कारण कहाँ रहेंगे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा करें, क्या श्री कृष्ण की शरण में जाएं। अगर हम श्री कृष्ण की शरण में जाएं तो इस संसार के कार्य कारण कहाँ रहेंगे। कार्य कारण का मतलब क्या है। कार्य का मतलब है परिणाम, और कारण का मतलब कोई कारण बन गया, है ना। जैसे कोई सांप है, तो सांप के कारण हमें दुर्गति भोगनी पड़ती, तो सांप कारण है और दुर्गति कार्य है ना। तो फिर कार्य कारण कुछ नहीं रहेंगे, है ना। क्योंकि आप जो है शाश्वत धाम में जाएंगे तो वास्तव में ज़मीन वही है, वो वास्तव में ज़मीन है, अपना घर है। आप भव सागर को पार करके जब जाते हैं भगवान के धाम में, तो समझिए कि वो आप अब ज़मीन में आ गए। तो ज़मीन में आप जो है
जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे और आपकी जैसी इच्छा होगी वैसे आप चलेंगे। हाँ, लेकिन समुद्र कोई ज़मीन नहीं है। आपकी इच्छा होती है इधर चलने की, लेकर आपको जाना पड़ता है उधर। आप तो बह रहे हैं तो आप चल नहीं सकते। आप सोचते हैं चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में चल नहीं रहे आप, क्योंकि वो गुण की तरंगों के द्वारा आप बहाए जा रहे हैं। समुद्र में कोई भी व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से नहीं चल सकता। वो तरंगे जो है उसको बहा ले जाती हैं, तो ऊपर कभी नीचे और आगे पीछे दाएं बाएं सब प्रकार की गतियाँ होती हैं, है ना। लेकिन जब भगवान के धाम में आप जाते हैं तब आप जो है स्वतंत्र होते हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता से आप भगवान की क्या सेवा करना चाहते हैं और कैसे रहना चाहते हैं, आपको पूरी छूट मिलती है। तो ये जो है यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, शरणागत जीव के लिए कार्य कारण जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि संसार में भेजा जाना वैसा ही है जैसे कि नमक की खान में फेंका जा रहा। संसार में आपको जो भेजा गया है तो कैसा है, नमक की खान में जैसे फेंका गया है। तो नमक की खान में अगर आपको फेंक दिया जाए तो क्या है, नमक की खान में गिरे हुए व्यक्ति को चारों ओर नमक ही चखने को मिलता है ना। नमक ही मिलेगा। कोई भी चीज़ अगर होगी भी, मान लीजिए देखने में लगेगा कि भाई नमक नहीं है ना, लेकिन वो नमक के साथ मिल करके वो क्या हो जाएगा, नमकीन ही हो जाएगा। मान लो मिठाई का टुकड़ा ही फेंक दिया जाए और नमक में लिपट गया, अब वो क्या है, नमकीन ही हो गया, है ना। तो जितने भी सुख है, जितने भी वैभव सुविधाएँ जो कुछ भी हमें मिलती हैं वो सब दुख में लिपटी हैं, सब दुख हैं। तो बड़ा अच्छा उदाहरण है नमक की खान, है ना। तो भौतिक संसार जो है दुख आलय, दुख आलय का मतलब है दुख ही दुख है, आलय का मतलब घर, है ना। तो दुख आलय, ये भौतिक संसार दुख आलय है। आगे इसी प्रकार ये संसार दुखों से पूर्ण है। इस संसार का तथाकथित क्षणिक सुख भी एक प्रकार से दुखी होता है, किंतु अज्ञानतावश हम इसे समझ नहीं पाते। यही वास्तविकता है जब मनुष्य को चेत होता है, अर्थात जब उसे कृष्ण चेतना होती है तो इस संसार की विभिन्न स्थितियों से कोई सरोकार नहीं रह जाता है। तो चित्रकेतु जो है पूरी तरह से जागरूक है, उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई हैं, है ना। तो वो जो है इस भौतिक संसार में जो है केवल एक रास्ता जानते हैं, वो क्या है, निकलना। और कहाँ जाना है, भगवान के धाम वापस आना। इसलिए प्रभुपाद ने पत्रिका का नाम दिया बैक टू गॉड है कि वापस हमें वहीं जाना है जहाँ से हम आए हैं, वो स्थान। हमने कुछ गलती की, हम यहाँ आ गए, गलती से आ गए, अब हमको जाना है तो उसी स्थान में वापस जाना है। बाकी जो है कुछ भी यहाँ पर हम शिकायत करें कि भाई हमें ये दुख मिल रहा है, हमें वो दुख मिल रहा है, इसका कोई अर्थ ही नहीं, कोई अर्थ नहीं है। यहाँ आपको दुख मिल रहा है, ये तो दुखालय में है ना। और अगर आप बहुत खुश होते हैं, मुझे तो ये सुख मिल रहा है, मुझे वो सुख मिल रहा है, अच्छी पत्नी मिल गई है, धन मिल गया है, बैंक बैलेंस है, ये है, अच्छी नौकरी मिल गई है ना, तो इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है ना। क्योंकि सब टूट फूट जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, है। ये तो एक धारा है, जो सुख की धारा आपको जो है मिल गई थोड़ी देर के लिए, और फिर जो दूसरी धारा आएगी वो उधर दूसरे प्रकार की धारा आएगी, है ना। तो धारा है ना। और वास्तव में अगर देखा जाए ब्रह्मा जी के दृष्टि से, ब्रह्मा जी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो है इस भौतिक संसार में कितनी जल्दी जन्म और मरण हो रहा है वो पता चलेगा। ब्रह्मा जी के स्थान में जब 1 सेकंड बीतता है तो यहाँ के 1 लाख साल बीत जाते हैं। कितना? यहाँ 1 लाख साल बीते हैं तो उनका 1 सेकंड बीतता है। तो अगर आप वहाँ से अगर आप यहाँ देखें हैं तो क्या देखेंगे, हमारा कितनी जल्दी जन्म मरण हो रहा है। 1 सेकंड में कितने जन्म हमने ले लिए। तो क्या अर्थ है, अभी हम सोच रहे हैं अरे हम तो बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई भी हो गई है, अच्छा जो है घर मिल गया है, पत्नी है, बैंक बैलेंस है, बहुत संतुष्ट हो गए। क्या अर्थ है? अगर ब्रह्मा जी के अनुसार अगर आप देखते हैं तो ब्रह्मा जी क्या देखते हैं, है ना, ये सब जीव जो है चींटियों की तरह भी नहीं है, चींटियों से भी गिरे हुए,
चींटियों से भी ज़्यादा गिरे हुए, कोई तुलना नहीं दी जा सकती, कोई तुलना नहीं दी जा सकती। कितनी जल्दी हमारा जन्म मरण हो रहा है ना। इसमें क्या और सुख और क्या दुख, लोग अपनी भाग्य रेखा दिखाते हैं। हमारे जीवन में बताओ भाई कितना सुख है कितना दुख, कोई अर्थ ही नहीं भाग्य रेखा। इसलिए प्रभुपाद से किसी ने कहा, स्वामी जी मेरी जरा हस्तरेखा देख के बताइए कि क्या है, हमारी हस्तरेखा में क्या लिखा है। तो प्रभुपाद कहे कि इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। अरे नहीं स्वामी जी, कम ऑन स्वामी जी, कम ऑन स्वामी जी, है ना। तो प्रभुपाद ने हस्तरेखा दे दी, ओ हो, बस जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, यही है तुम्हारे बस। अगर आप जो है ब्रह्मा जी के लोक से अगर देखें, और प्रभुपाद तो फिर भगवान के धाम से आए थे, वैकुंठ पुरुष, वैकुंठ की नज़रों में तो और ज़्यादा ब्रह्मा जी की भी आयु जो है वैकुंठ की दृष्टि से कितनी होती है, एक निमिष काल की होती है। पलक झपक, बिजली की चमक, बिजली की चमक की तरह ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो हमारी क्या स्थिति है, हमें जो सुख मिल रहे हैं दुख मिल रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? कुछ अर्थ नहीं है। लेकिन बस क्या है, इसी में वे लगातार बड़ी तेज़ी से हमको जो है जन्म मरण के चक्र में घुमाया जा रहा है, बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, जैसे पंखा घूमता है बड़ी तेज़ी से जन्म मरण का। इसमें सुख दुख का कोई अर्थ ही नहीं होता है। बहुत तेज़ी से हम जन्म मरण के चक्र में हम घूम रहे हैं, बड़ी तेज़ी से घूम रहे हैं। कोई भी स्थिति जो है हमारी स्थायी नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं। तब दिखाई पड़ता है कि ये संसार जो है ये समुद्र है, भव समुद्र है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस संसार का तथाकथित क्षणिक सुख भी एक प्रकार से दुखी होता है, किंतु अज्ञानतावश हम इसे समझ नहीं पाते। यही वास्तविकता है। जब मनुष्य को चेत होता है, अर्थात जब उसे कृष्ण चेतना होती है, तो उसे इस संसार की विभिन्न स्थितियों से कोई सरोकार नहीं रह जाता। उसे सुख दुख, शाप कृपा या स्वर्ग नरक से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। उसे इनमें कोई अंतर नहीं दिखता है ना। तो कोई अंतर नहीं दिखता। महाराज चित्रकेतु भगवान संकर्षण के भक्त पहले से ही हो चुके हैं, और संकर्षण भगवान की उन पर वह पूरी सुरक्षा की दृष्टि पड़ चुकी है। तो संकर्षण भगवान की सुरक्षा की दृष्टि में वो पहले से ही सुरक्षित हैं। तो पार्वती जी ने जो उनको शाप दिया कि तुमको असुर का शरीर प्राप्त हो जाए, है ना। तो पार्वती जी कहती हैं, है ना, पार्वती क्या कहती हैं, अतः पापी सेम योनिम आसुरीम याहि दुर्मति, कि हे दुर्मति तुम जो है पापी योनि में जाओ, यानी आसुरी योनि में जाओ, आसुरी योनि में जाओ, तो आसुरी योनि में जाओ। तो आसुरी योनि तो प्राप्त हो जाएगी चित्रकेतु को, लेकिन आसुरी भाव नहीं प्राप्त होगा। उन्होंने ये शाप नहीं दिया कि तुमको आसुरी भाव प्राप्त हो, तो बड़ी सुरक्षा है। आसुरी योनि में भी आपका जो है आसुरी भाव नहीं रहेगा, बल्कि दैवी स्वभाव बना रहे। तो कितनी बड़ी बात। तो वृत्रासुर का उनको शरीर प्राप्त हुआ, असुर का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी जो भावना है वो जो है इतनी शुद्ध है, इतनी शुद्ध है कि इंद्र की भावना उनकी तुलना में आसुरी भावना। इंद्र देवताओं के राजा हैं, उनकी तुलना में इंद्र की भावना आसुरी। क्योंकि इंद्र जो है वो चाहते हैं कि वृत्रासुर का वध हो जाए तो उनको जो है स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो जाए, है ना, और वो सुरक्षित होकर के इंद्रिय तृप्ति करें, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है ना। तो इंद्र यद्यपि देवता हैं, असुर नहीं है, लेकिन वृत्रासुर को जो है जो शाप प्राप्त हुआ वो आसुरी योनि में जाने का शाप प्राप्त हुआ, लेकिन आसुरी भाव का शाप नहीं प्राप्त हुआ। 4 कुमारों ने शाप दिया था जय विजय को, तो उसमें आसुरी भाव में जाने का शाप दिया, आसुरी भाव में जाने का शाप दिया गया, है ना। तो वो जो है ज़्यादा सीरियस है कि आसुरी भाव, है ना। लेकिन फिर यही हुआ कि उन्होंने यही वर मांगा कि हमारे द्वारा जो है अब किसी वैष्णव का अपराध ना हो। आसुरी भाव में तो जरूर हम रहे हैं, लेकिन किसी वैष्णव का अपराध ना हो।
जैसे आप वैष्णवों का मेरे से अपराध हो गया है ना, 4 कुमारों का अपराध हो गया, आगे से हमसे वैष्णव का अपराध ना हो। लेकिन भगवान से शत्रुता करेंगे तो फिर कोई खतरा नहीं है। भगवान से शत्रुता करेंगे हैं? और भगवान से शत्रुता ऐसे करेंगे, इतनी तेज शत्रुता करेंगे कि भगवान ही हमारा वध करेंगे। तो शत्रुता करो तो ऐसी शत्रुता करो 100% शत्रुता करो तो आप सुरक्षित हैं। आप वो भी नहीं कर सकते, इसलिए नरक की प्राप्ति। अगर शत्रुता में 1% की कमी रही तो नरक जाओगे, है ना। तो उन्होंने वर मांगा कि हम भगवान के जो है शत्रु बने तो 100% शत्रु बने, है ना। 100% शत्रु बने तो भगवान स्वयं ही वध करेंगे तो सुरक्षा है ना। और नहीं तो भक्ति में लगे रहो तो 100% भक्ति नहीं है तो भी रक्षा होती है। स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महोदय भया। थोड़ी भी भक्ति भी अगर है बनी रहे तो उसमें क्या है, भौतिक आसक्ति भी रहेगी। तो उसमें जो है हम कम से कम भक्तों के संग में रहें, जन्म जन्म हम भक्तों के संग में रहें, हैं। चक्षुदाना दिलो जयी जन्म जन्म प्रभु से ही, है ना। तो जिन्होंने हमें चक्षुदान दिया तो प्रभुपाद के लिए हम लोग बोलते हैं चक्षुदान प्रभुपाद ने हमको दिया। चक्षुदान माने दृष्टि प्रदान की, है, दृष्टि प्रदान की कि लक्ष्य क्या है जीवन का, है ना। तो अगर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो भी हम जन्म जन्म हम प्रभुपाद के आंदोलन में रहें, प्रभुपाद के भक्तों के घर में जन्म लें, इस्कॉन में रहें जन्म जन्म, इस्कॉन में जन्म लें, इस्कॉन के भक्तों के घर में जन्म लें, जन्म जन्म प्रभु से ही। तो इसमें फिर भी बड़ी सुरक्षा है कि आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर आसुरी भाव प्राप्त हुआ लेकिन उसमें कमी रही, थोड़ा 100% नहीं है आसुरी भाव, तो फिर जो है बहुत खतरा है ना। तो जय विजय ने फिर यही वर मांगा कि 3 जन्मों हम जो है भगवान के धाम में वापस आ जाएं और तीव्र हमारा शत्रुता रहेगी भगवान के साथ, 100% शत्रुता भगवान के साथ रहेगी। और अब आगे से वैष्णव अपराध ना हो, है ना। तो ये जो है मतलब बात है। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने जब ये दिया शाप कि तुम जो है आसुरी योनि में जाओ, तो उनका प्रतिग्रहणामि ते शापम, तो मैं आपका शाप जो है प्रतिग्रहणामि स्वीकार कर रहा हूँ, हैं। आत्मनो अंजलि ना अंबिके, अब अपने अंजलि से स्वीकार करता हूँ आपका शाप, है ना। तो बड़े आदरपूर्वक स्वीकार कर रहा हूँ। जैसे गुरु दीक्षा के समय आपको जप माला मिलती है ना, तो आप बड़े आदरपूर्वक दोनों हाथ अंजलि से आप स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से मैं आपका शाप अपनी अंजलि से स्वीकार कर रहा हूँ, बड़े आदरपूर्वक आपने शाप दिया, है ना। इस तरह से कह रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि वो शाप जो है वो आसुरी योनि है तो आएगी और चली जाएगी, कोई थोड़ी। और यही रास्ता मेरा है वैकुंठ जाने का। तो कोई भी शाप उनको मिले चाहे वरदान मिले, वो जो है उनका वही रास्ता है, उसी रास्ते से भगवान के धाम जाएंगे। तो उसमें शाप और वरदान से कोई अंतर नहीं पड़ता, शाप और वरदान से कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसी रास्ते से वो जो है भगवान के धाम उनको जाना है ना। और वो जो है ये बताते हैं ये है कि देवताओं के द्वारा जो मर्त्यों को शाप प्राप्त होता है तो वो अपने प्रारब्ध के अनुसार जो पहले से निश्चित हुआ है वही प्राप्त होता है, वही शाप प्राप्त होता है ना। तो वो कहते भी हैं कि देवताओं के द्वारा शाप प्राप्त होता है तो वो पहले से निश्चित हो चुका है हमारा प्रारब्ध है। तो चित्रकेतु महाराज का जो है प्रारब्ध है निश्चित हो चुका है, तो उसके अनुसार उनको जो है इस संसार में रहना है ना। जब तक उनका जो है कर्म समाप्त नहीं होता है ना। अब संचित कर्म तो समाप्त हो गया, करोड़ों जन्मों के जो संचित कर्म थे वो तो जल गए। अपने भक्तों के जो है भगवान कर्मों को जला डालते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, तो भक्तों के जो है कर्मों को भगवान जला डालते हैं।
कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, भक्तों के कर्मों को जला डालते हैं। और वो कर्म कितने होते हैं आप सोच नहीं सकते, कितने कर्म हैं आपके, करोड़ों जन्मों के कर्म, वो भगवान जला डालते हैं। और नहीं तो वैसे वो जलने वाले नहीं हैं, वो सब भोगने पड़ेंगे। हाँ हाँ, यस, वो क्या है, इंद्र गोप मथिवेंद्र महो सुकर्म, बंधानुरूप, हाँ, कर्मानुरूप फल भाजन मातु होती है ना। यस्तेंद्र गोप मथिवेंद्र महो सुकर्म, बंधानुरूप फल भाजन मातु। चाहे इंद्र गोप, चाहे चींटी हो, कीड़ा हो, चाहे इंद्र हो, तो अपने कर्म के अनुसार, कर्म बंधन के अनुसार उनको जो फल भोगना पड़ता है। तो कोई कर्म नष्ट नहीं हो सकता, आपको फल भोगना पड़ेगा, तभी वो कर्म नष्ट हो। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, लेकिन भक्तों के जो है कर्मों को भगवान जला डालते हैं। गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि, वो आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो वही जो है आदि पुरुष गोविंद हैं जो भक्तों के कर्मों को जला डालते हैं। वो कर्म कौन से? संचित कर्म। संचित कर्म का असीमित भंडार हमारे जो है उसमें खादे में चढ़ा हुआ है, वो सब जला डालते हैं, वो खाता ही जल जाता है। वो सब खाता ही जल जाता है, जला डालते हैं, है ना, है? लेकिन उसमें प्रारब्ध कुछ निश्चित हो चुका है, जिससे कि आपको इस जीवन तक आपको रहना है, इस जीवन में आपको रहना है, या हो सकता है एक जन्म और दो, या एक या दो जन्म और आप रहें, है ना। तुम्हारा चित्रकेतु का जो है भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण हो चुका है। अब जो है उनका नया कर्म नहीं बन रहा और संचित कर्म भी नष्ट हो गए। अब केवल प्रारब्ध ही है, केवल प्रारब्ध ही है जिसको भोगने के लिए उनको इस संसार में रहना है। इसलिए वो जो है चाहते हैं कि इसको जल्दी चुकता करो और जाए बैक टू गॉड हेड, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, अपने घर जाएं। यहाँ का सब लेना देना सब जो है हिसाब पूरा हो जाए, चुकता हो जाए और भगवान के धाम जाए। ये चीज़ जो है मतलब ये है इसमें कि यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि स्वर्ग नरक से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उससे इसमें कुछ भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता। स्वर्ग से नरक से कोई प्रयोजन नहीं है, स्वर्ग में भी उसको कोई सुख नहीं और नरक में भी दुख नहीं। नरक में दुख क्यों नहीं है? क्योंकि गुणों के बंधन से वो छूट गया। क्योंकि गुणों के बंधन से वो छूट गया है, तो जीवात्मा को जो है शरीर से बांधते हैं तीन गुण। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। प्रकृति से उत्पन्न ये तीन गुण हैं, सत्वम रजस्तम, सत्वगुण रजोगुण तम, ये प्रकृति से उत्पन्न है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमभ्यम, कि जो अविनाशी जीवात्मा है उसको शरीर से बांधते हैं। तो अविनाशी जीवात्मा है और जो है नश्वर शरीर है, अनित्य शरीर है? तो अनित्य शरीर के जो सुख दुखों से जीवात्मा कैसे बनता है? तीन गुणों से बना। और जो भक्त होते हैं तो उनके सब कर्म भी जल चुके हैं, अब प्रारब्ध जब तक है तब तक वो रहेंगे, तो उसमें भी जो है उनको सुख दुख नहीं अनुभव होता, क्योंकि वो शरीर से बंधे नहीं हैं, शरीर से ऊपर उठे हुए। इस शरीर के अंदर भी रहते हुए वो तीन गुणों से जो है चूँकि मुक्त हैं, तो शरीर में जो परिवर्तन होता है जन्म मरण, तो उसका उनको कष्ट नहीं होता। तो 20वां श्लोक है 14वें अध्याय का, गुणानेतान अति तत्रीन देहि देहे समद्भवान। जो गुण हैं तो ये शरीर से उत्पन्न तीन गुण हैं, तो उनसे जो है जो अतीत हो गया है, तो शरीर से नहीं बंधा हुआ है ना। तो जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तो अमृतम अश्नुते, जन्म मरण के दुख से मुक्त है, जन्म मरण बुढ़ापा के दुख से मुक्त है। जन्म मृत्यु, जन्म गुणानेतान अति तत्रीन देहि देहि समद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्त अमृतम अश्नुते। तो जन्म मरण बुढ़ापा अगर उसको होता भी है तो उससे वो क्या है? मुक्त है, विमुक्त अमृतम अश्नुते, और अमृत प्राप्त करता है।
तो चित्रकेतु महाराज जो है उस अमृत की स्थिति में है कि उनको कोई कष्ट नहीं है, गर्भवास का भी कोई कष्ट नहीं है ना। तो श्री भगवान ने कहा, जो पुस्तक है इसमें गीता के जो है श्लोकों की व्याख्या हुई है, तो इसमें जो है ठीक है, ये वाला बड़ा हम सुनेंगे कि अर्जुन पूछते हैं कि जो गुणों से अतीत होता है उसका कैसा जो लक्षण है, उसके कैसे लक्षण हैं, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं, यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान से पूछते हैं कि जो 3 गुणों से मुक्त होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, गुणातीत व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। तो अर्जुन का पहला प्रश्न है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति ये जान सकता है कि वो गुणातीत हो गया है। तो यहाँ पर अर्जुन अपने पहले प्रश्न में ऐसे आंतरिक लक्षण पूछ रहे हैं जिनके द्वारा व्यक्ति स्वयं अपनी परीक्षा कर सके कि क्या वो गुणातीत हो चुका है। अर्जुन के अंदर ये भावना नहीं है कि वे दिखावा करें कि उनकी स्थिति गुणातीत हो गई, दिखावा नहीं करना चाहते अर्जुन चाहते हैं सचमुच कि क्या मैं गुणातीत हूँ। तो चाहते हैं, ये कलयुग दंभ का युग है, इस युग में लोग सदा दिखावा करते हैं कि वे इतने अधिक योग्य हैं जितने योग्य नहीं हैं। परंतु अत्यंत सरल होने के कारण अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि व्यक्ति किस प्रकार समझे कि वो गुणातीत हो गया है ना। किम आचारः, अर्जुन पूछते हैं किम आचारः, अर्थात वो किस प्रकार के आचरण वाला होता है ना। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या हैं, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। ये लक्ष्य समझने की बात है कि अर्जुन ने पहला प्रश्न पूछा था गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं, जिनके द्वारा वो समझ सके कि वो गुणातीत हो गया है। तथा अब अर्जुन दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुणातीत पुरुष का कैसा आचरण होता है जिसे देखकर अन्य लोग समझ सकें कि गुणातीत हो गया है। लक्षण से हम अपने आप में समझेंगे कि हम गुणातीत हो गए कि नहीं हो गए, और आचरण से दूसरे लोग समझेंगे कि मैं गुणातीत हूँ या नहीं। तो आचरण, तो अर्जुन का पहला प्रश्न आंतरिक लक्षणों के लिए था, जिन लक्षणों को व्यक्ति स्वयं अपने अंदर देख सकता है और समझ सकता है कि वो गुणातीत हो गया है। और अब अर्जुन का दूसरा प्रश्न बाहरी आचरणों के लिए, जिन्हें देखकर लोग समझ सकते हैं कि वो गुणातीत हो गया है। और फिर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न पूछा किस प्रकार गुणातीत होता है, किस प्रकार। अंतिम शब्द कथम चाहिए तान 3 गुणान अतिवर्तते, अर्थात व्यक्ति किस प्रकार 3 गुणों से अतीत होता है। तो तीसरे प्रश्न के रूप में अर्जुन वो विधि पूछ रहे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति 3 गुणों से अतीत होता है। तो गीता 7:14 में श्री कृष्ण कहते हैं, 7:14 क्या है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, है ना। तो माया से तरते हैं या गुणातीत होते हैं, एक ही चीज़ है। तो गीता 7:14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल श्री कृष्ण की ही शरण लेता है, केवल वही व्यक्ति उनकी 3 गुणों वाली माया से पार पाता है। अन्यथा शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर प्रकृति के 3 गुणों से अतीत नहीं हो सकते। शिव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं हो सकते। अगर श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के वो चाहें कि गुणों से अतीत हो जाएं तो संभव नहीं, असंभव है। शंकर ब्रह्मा के जी से असंभव है ना। तो ये श्लोक संख्या 20 है, जिसमें कि भगवान कहते हैं कि 3 गुणों से जो अतीत हो जाता है तो वो जो है देह से उत्पन्न जो गुण हैं उनसे मुक्त होकर के जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतम अश्नुते, है ना। तो देही है, भगवान कहते देही, देह से उत्पन्न जो 3 गुण हैं उनसे देही मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देही अर्थात जीवात्मा 3 गुणों से अतीत हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जीवात्मा के लिए देही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देही शब्द का अर्थ है ऐसा जीव जो देह के अंदर स्थित है तथा जो अभी देह से बाहर नहीं निकला है, देही, है ना। जैसे बिहार में जो रहता है उसको कहते हैं बिहारी, पंजाब में जो रहता है उसको कहते हैं पंजाबी, है ना। भारत में रहता है तो भारतीय, पाकिस्तान में रहता है पाकिस्तानी। इसी प्रकार देह में जीव रहता है तो देही, है ना।
ऐसा जीव जो देह के अंदर स्थित है और जो अभी देह से बाहर नहीं निकला है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि जिस समय व्यक्ति भक्ति के अंतर्गत भाव के धरातल पर आ जाता है, उस समय वो अपनी देह में स्थित होते हुए भी 3 गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो देह से मुक्त नहीं हुआ अभी, लेकिन देह के बंधन से मुक्त हो गया है। चित्रकेतु महाराज जो है देह के बंधन से मुक्त हो गए। देह में आसुरी शरीर जरूर प्राप्त हुआ है उनको, लेकिन वे जो है आसुरी शरीर से बंधे नहीं हैं, उनके अंदर आसुरी भाव नहीं है ना। ये उसी प्रकार है कि जिस समय जेल के अंदर स्थित कैदी राजा के संपर्क में आ जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से सुनिए क्या है। जिस प्रकार जेल के अंदर स्थित कैदी राजा के संपर्क में आ जाता है, उस समय वो जेल के अंदर रहते हुए जेल के बंधन से और जेल की यातना से मुक्त हो जाता है ना। हाँ, अगर किसी कैदी को राजा कहता है अब तुम जो है मेरे आदमी हो, बस अब जेल में रहो या जेल से बाहर रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आदमी। अच्छा, जेल में रहो चाहे जेल से बाहर रहो, राजा का आदमी है ये तो। उसी प्रकार से हाँ, जिस समय जेल के अंदर स्थित कैदी राजा के संपर्क में आ जाता है, उस समय वो जेल के अंदर रहते हुए जेल के बंधन से और जेल की यातना से मुक्त हो जाता है। अब वो जेल के अंदर रहे अथवा जेल के बाहर रहे, उसके लिए कोई भी अंतर नहीं होता है ना। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। इसी शरीर में रहकर, यानी कि शरीर से मुक्त होंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। शरीर छूटेगा तब मुक्ति मिलेगी। ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ, लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि शरीर में रहते हुए भी वो क्या है, शरीर से मुक्त है ना। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि व्यक्ति इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, परंतु अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण 3 गुणों के विषय में देह समद भवान इस पद का प्रयोग कर रहे हैं। देह समद भवान इस पद का अर्थ है देह को उत्पन्न करने वाले। 3 गुण देह से उत्पन्न होते हैं ऐसा भी अर्थ होता है, और देह को उत्पन्न करते हैं ऐसा भी अर्थ होता है ना। इसका अर्थ है कि वास्तव में ये 3 गुण ही देह को उत्पन्न करते हैं, है ना। गीता 13:22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति में स्थित जीव पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति में स्थित जीव जिन गुणों को भोगता है वही गुण जीव को अच्छे अथवा बुरे शरीर में जन्म देते हैं। तो जीव जो है 3 गुणों में से जिस गुण को भोगता है वही गुण जो है उसको वैसा शरीर प्रदान करता है ना। यदि जीव 3 गुणों में से सत्व गुण का अधिक भोग करता है तो उसे अगले जन्म में ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसमें सत्व गुण की अधिकता होती है। यदि जीव 3 गुणों में से रजोगुण का अधिक भोग करता है तो उसे अगले जन्म में ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसमें रजोगुण की अधिकता होती है। यदि जीव 3 गुणों में से तमोगुण का अधिक भोग करता है तो उसे अगले जन्म में ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसमें तमोगुण की अधिकता होती है। अब गुणों से अतीत होने का अर्थ है देह के बंधन से मुक्त होना। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय जीव भक्ति के अंतर्गत भाव के धरातल पर आ जाता है उस समय वो 3 गुणों से अतीत हो जाता है। इसका अर्थ है कि जीव पहले 3 गुणों के द्वारा देह से बंधा हुआ था, परंतु इस समय वो देह के अंदर रहते हुए भी 3 गुणों के द्वारा देह से नहीं बंधा हुआ है। जिन 3 गुणों के द्वारा उसका देह उत्पन्न हुआ है वे 3 गुण उसके देह को कर्म में लगाते हैं, परंतु वो जीव 3 गुणों से मुक्त होने के कारण अपनी पहचान ना तो देह से करता है ना ही देह से होने वाले कर्मों से करता है। इसलिए वो क्या देखता है, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, गुणों के अलावा और कोई करता नहीं, गुणों के अलावा कोई भी करता नहीं है। अब इस समय वो 3 गुणों में से किसी भी गुण को नहीं भोग रहा है और इस देह को छोड़ने के बाद वो पुनः 3 गुणों वाला देह नहीं प्राप्त करेगा बल्कि आध्यात्मिक देह प्राप्त करेगा जिसमें जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है ना। हाँ, फिर भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्ता अमृतम अश्नुते, अर्थात वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा के दुखों से छूटकर अमृत का आस्वादन करता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों से अतीत व्यक्ति जन्म के दुख से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो इस देह में रहते हुए भी जन्म के कष्ट से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि वो इस देह में रहते हुए 3 गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसका अगला जन्म तो होगा ही नहीं,
उसे तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण ये बात क्यों कह रहे हैं कि वो जन्म के कष्ट से मुक्त हो जाता है? इसका अर्थ ये है यदि उसके प्रारब्ध कर्मों का भोग समाप्त नहीं हुआ है तो उसे 1 या 2 जन्म और भी लेने पड़ सकते हैं ना। अगर प्रारब्ध का भोग समाप्त नहीं हुआ है तो उसको 1 या 2 जन्म और भी लेने पड़ सकते हैं, परंतु चूंकि अब वो गुणों से बंधा हुआ नहीं है अतः भौतिक शरीर में रहते हुए उसे जन्म का कष्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों से अतीत व्यक्ति जन्म के कष्ट से मुक्त हो जाता है। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 176 में वर्णन आता है कि वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति मुनि का जिस समय देहांत हो गया, वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति मुनि का जिस समय देहांत हो गया, उस समय शक्ति मुनि की पत्नी अदृश्यंती, शक्ति मुनि की पत्नी अदृश्यंती यानी वशिष्ठ मुनि की कौन लगी? पुत्र वधू। क्या शक्ति मुनि का देहांत हो गया, वशिष्ठ मुनि के पुत्र थे, तो उनकी पत्नी शक्ति मुनि की पत्नी अदृश्यंती गर्भवती थी। ऐसी स्थिति में अदृश्यंती के गर्भ में रहते हुए पराशर मुनि श्री कृष्ण के गुणगान में 12 वर्षों तक वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहे। 12 साल तक रहे गर्भ में और वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहे। गर्भ वास का कोई कष्ट नहीं है। ये उच्चारण गर्भवती माता के समय बैठा है वो कोई भी व्यक्ति सुन सकता था। गर्भवती माता के समय कोई बैठा है तो उच्चारण सुन सकता था। वेद मंत्रों का उच्चारण अत्यंत मधुर स्वर में होता था। इस घटना से पता चलता है जो व्यक्ति 3 गुणों के बंधन से मुक्त होता है वो गर्भ में रहते हुए गर्भवास का कष्ट नहीं भोगता है। फिर जन्म के समय से किस प्रकार कष्ट होगा? मृत्यु के कष्ट से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों से अतीत व्यक्ति मृत्यु के कष्ट से मुक्त हो जाता है। जैमिनी अश्वमेध पर्व के अंतर्गत जैमिनी अश्वमेध पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 और 20 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन का सुधर्मा के साथ युद्ध हो रहा था। किसके साथ? सुधर्मा के साथ। उस समय अर्जुन के बाण से सुधर्मा का मस्तक कट गया। सुधर्मा का मस्तक कट गया अर्जुन के बाण से। सुधर्मा का वो कटा हुआ सिर आनंद के साथ केशव राम नरसिंह श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करता हुआ तुरंत ही श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हरि बोल। गुणों से बंधा नहीं है वो। हाँ, तो अर्जुन के बाण से सिर कटा तो सिर जो है आनंद पूर्वक बड़े हंसते हुए उसका जो सिर है हंस रहा है और आनंद पूर्वक क्या है? क्या था? केशव राम नरसिंह श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करता हो तुरंत ही श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उधर उसका धड़ उस युद्धभूमि में घोड़ों रथों हाथियों को पकड़कर वेगपूर्वक पटकने लगा और धड़ काम कर रहा है अपना। सिर यहाँ पर कट के चरणों में गिर पड़ा और धड़ जो है सेना का अर्जुन की सेना को मार रहा है। धड़ उसकी सेना ना इस प्रकार सुधर्मा की उस धड़ ने अर्जुन की बहुत सी सेना का संहार कर डाला। सिर कटने के बाद भी हैं और सिर से देख रहा है और धड़ मार रहा है। सिर से देख रहा है ना कि भी कौन शत्रु है, शत्रु पक्ष का कौन सा योद्धा है, किसको मारना किसको नहीं मारना हैं। और वार बचाता भी है। कोई मार रहा है तो बच जाता है। देख रहा है अपने सिर कटा हुआ सिर से देख रहा है और सेना का संहार कर डाला। तत्पश्चात भगवान केशव ने अपने चरणों में पड़े हुए सुधर्मा के सुंदर मुख वाले सिर को देखते हुए अपने दोनों हाथों से उठा लिया और सुंदर तेज भी जो है मुख का तेज भी समाप्त नहीं हुआ। सिर कट जाए तो फिर मुख की सुंदरता खत्म हो जाती है, मुख का तेज खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। लेकिन तेज है जो है मुख में जो सुंदरता है, तेज है, तो भगवान ने अपने दोनों हाथों से उठा लिया। इतने में ही शक्तिशाली सुधर्मा के मुख से एक ज्योति निकली और तुरंत ही श्री कृष्ण के मुख में समा गई। भगवान ने अपना मुंह उसके मुंह से लगाया तो उसके मुंह से ज्योति निकली और भगवान के मुंह में चली गई। इस घटना से पता चलता है कि गुणों से अतीत व्यक्ति को मृत्यु का कोई कष्ट नहीं होता है। हरि बोल। सुधर्मा को
मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं हुआ। जिस समय उसका सिर कटने वाला था उस समय उसने अपने हृदय में स्थित जीवात्मा को अपने सिर में स्थानांतरित कर दिया। अब सिर कटने वाला था तो जीवात्मा तो हृदय में रहता है, और सिर कटने वाला है तो जल्दी से जीवात्मा हृदय से कहाँ गया, सिर में आ गया, सिर में स्थानांतरित कर दिया है। और जिस समय उसके कटे हुए सिर को श्री कृष्ण ने अपने हाथों में लिया, उस समय सुधर्मा के मुख से जीवात्मा निकलकर श्री कृष्ण के मुख में समा गया, और इस प्रकार सुधर्मा को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ और वो वैकुंठ में चला गया। हरि बोल। अब देखिए वो बुढ़ापे के कष्ट से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों से अतीत व्यक्ति बुढ़ापे के कष्ट से मुक्त हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, बुढ़ापे में ही शुरू किया था उन्होंने काम, जो है बुढ़ापे में शुरू किया था उन्होंने, हैं। सन 65 में गए थे ना, तो सन 65 को 4 जोड़ दो तो 69 साल की 69 की अवस्था में काम शुरू किया था उन्होंने। 69 वर्ष की अवस्था में हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाने के लिए अकेले अमेरिका के लिए प्रस्थान किया था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने 14 बार संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया और 108 मंदिरों की स्थापना की। हरि बोल। उन्होंने हजारों की संख्या में शिष्य बनाए। उन्होंने अपने शिष्यों को भक्ति का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने 70 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने वैदिक समाज के आधार पर 2000 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में नव वृंदावन की स्थापना की और अत्यंत समृद्ध कृषि क्षेत्र भी स्थापित किया। उन्होंने डल्लास टेक्सास में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की। पश्चिमी देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का भी सूत्रपात किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुणों से अतीत होने के कारण श्रील प्रभुपाद को वृद्धावस्था का कोई कष्ट नहीं था। तभी तो वे अपनी वृद्धावस्था के होते हुए भी हजारों युवकों का कार्य कर सके। फिर भगवान कहते अमृतम अश्नुते हैं, वो कष्ट तो मिलता ही नहीं, बुढ़ापे का, न जन्म का, ना मृत्यु का। तो फिर अमृतम अश्नुते, अमृत का आस्वादन करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों से अतीत व्यक्ति इस जीवन में ही अमृत का आस्वादन करता है। यहाँ पर अमृत का अर्थ है श्री कृष्ण की लीलाओं का अमृत। हरि बोल। श्री कृष्ण की लीलाओं का अमृत। परीक्षित महाराज के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अवस्था में भी श्री कृष्ण कथा के अमृत का आस्वादन किया। उन्हें पता था कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होनी है, परंतु उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था। मृत्यु का उनको जब समाचार मिला कि 7 दिन मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु का कोई भय नहीं था और वे 7 दिनों तक रात दिन श्री कृष्ण कथा के अमृत का आस्वादन करते रहे। भागवत 10:1-14 में वे श्री सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, हे मुनिवर, चूँकि मैं आपके मुख से निकले हुए श्री कृष्ण कथा के अमृत को पी रहा हूँ, अतः भोजन और पानी का त्याग करने के बावजूद भी मुझे भूख की कोई बाधा नहीं हो रही है। नैसाद दुस्साह छुन्माम त्यक्तोदम बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोजय च्युतम हरिकथामृतम, कि मैंने पानी भी नहीं पिया है ना। परीक्षित महाराज तो बहुत प्यासे थे और उस प्यास के कारण जो है समीक मुनि ने जल नहीं दिया, वो ध्यान में थे, तो उन्होंने परीक्षा के लिए सर उनके गले में डाल दिया, है ना। और उसके बाद फिर जो है जब अपने महल में आ गए तो वही सोच रहे कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। और फिर जब समीक मुनि के आश्रम से उनको समाचार मिला कि उनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली, तो पानी तो पिए ही नहीं। तब से प्यासे तो बहुत पहले से थे, तो पानी तो उन्होंने पिए ही नहीं। फिर वैसे ही चले गए अपने महल से गंगा के किनारे। तो वो पानी जो है उन्होंने मतलब उस समय से भी नहीं पिया था जब वो बहुत प्यासे थे, समीक मुनि के आश्रम में पानी मांगने गए थे, है ना। फिर कृष्ण कथा जब तो सुन रहे हैं तो वो कहते हैं मैं कृष्ण कथा का अमृत सुन रहा हूँ, यानी पी रहा हूँ कानों से, इसलिए मुझको पानी का त्याग करने के बावजूद भी भूख की कोई बाधा नहीं हो रही। तो भूख लगती है तो थोड़ा पानी पी ले तो कुछ बाधा मिट जाए, भूख की थोड़ी सी बाधा मिट जाती पानी पीने से।
लेकिन मुझे भूख की कोई बाधा नहीं हुई, मैं पानी का भी त्याग कर चुका हूँ, है ना। तो क्यों? क्योंकि आपके मुख से निकले हुए कृष्ण कथा का अमृत मैं पी रहा हूँ। इस घटना से पता चलता है कि परीक्षित महाराज चूँकि गुणों से अतीत थे, इसलिए वे भूख की बाधा से रहित होकर श्री कृष्ण कथा के अमृत का आस्वादन कर रहे थे। गीता 10:9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गुणों से अतीत हो जाते हैं वे श्री कृष्ण में ही अपना चित्त लगाए हुए और श्री कृष्ण में ही अपना जीवन अर्पित किए हुए एक दूसरे के द्वारा श्री कृष्ण कथा का ही अमृत प्राप्त करते हैं। हरि बोल। और एक दूसरे को श्री कृष्ण के विषय में ही बताते हैं। इस प्रकार वे अमृत का आस्वादन करते हुए अत्यंत संतुष्ट होते हैं और आनंदित होते हैं। चतुर्थ श्लोक की गीता का है ना, ये तीसरा श्लोक है। मच्चित्तामद्गत प्राण, दूसरा है, 9वां श्लोक है ना, दूसरा है। मच्चित्तामद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो वो अमृत कृष्ण कथा का अमृत है। तो वो क्या करते हैं? कथयन्तः मतलब कथा सुनाते हैं, बताते हैं, हाँ, और एक दूसरे की तरह सुनते हैं। बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को कृष्ण के विषय में बताते हैं और एक दूसरे के द्वारा कृष्ण कथा का अमृत प्राप्त करते हैं। इसलिए संतुष्ट होते हैं और आनंदित होते हैं, है ना। तो कुछ हमने चर्चा की इस श्लोक में। तो अभी हमारे पास समय है और हम ज़्यादा समय चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में विचार करें, चर्चा करें, मंथन करें। कोई प्रश्न है आपकी ओर से? जी, हैंड माइक चालू कर दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने प्रारब्ध कर्म के बारे में बताया कि उसके लिए 1 या 2 जन्म और लेना पड़ता है, तो प्रभु जी वो भक्ति से कटता क्यों नहीं है प्रारब्ध कर्म? इनका प्रश्न है कि भक्ति से क्यों नहीं कटता। लेना पड़ता है, ऐसा नहीं, लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि इसी जीवन में ही वो प्रारब्ध पूरा हो जाए, वो प्रारब्ध है इसी जीवन में ही पूरा हो जाए। और हो सकता है कि 1 जन्म 2 जन्म और लेने पड़े। तो वो चीज़ जो है, और वो भी प्रारब्ध भी जो है वो इतना थोड़ा हो जाता है कि जैसे कहें सूली का कांटा है, सूली से कांटा बन जाए, है ना। सूली में किसी को चढ़ना है, उसको कांटा लग गया तो कितना रक्षा हो गई। उसको सूली में चढ़ना था, है ना, और उसको कांटा लगा, है ना। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरे शशि। मुझ में चित्त लगाओगे तो सब कठिनाइयों को मेरी कृपा से पार कर जाओगे। अब वो भगवान कृष्ण के चरणों में चित्त लगाए हुए हैं, है ना, तो उनको जो है वो ताप उनको जो है मिलता नहीं है, है? उनको वो ताप नहीं मिलता है। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ते कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसा। मेरे आश्रित कथाएँ जो मधुर कथाएँ हैं, शृण्वन्ति कथयन्ति च, सुनते हो और सुनाते हैं, तो विविध प्रकार के जो ताप हैं उनसे वो तपते नहीं हैं। तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद, क्योंकि मदगत चेतसा, मुझ में उनका चित्त लगा हुआ है, तो ताप जो है उसमें उनको तापित नहीं होते हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे कि समुद्र में आप अगर नौका में बैठे हैं, तो हैं तो समुद्र में, लेकिन तो भी नौका में बैठे हुए हैं, तो आप बहुत सुरक्षित हैं तो समुद्र में। प्रारब्ध भी जो है उसी प्रकार से समझिए कि जैसे आप भगवान के चरणों की नौका में आ गए, ठीक है, तो अब आप समुद्र का वो कष्ट नहीं आप भोग रहे जो समुद्र में लगातार ऊपर नीचे आगे पीछे जाना पड़ रहा है। अब वो भगवान के चरणों की नौका आपको ले जा रही है कहाँ? भगवान के धाम की ओर। तो आप नौका में बैठे हुए हैं। तो जब तक आपका जो है प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध जो है भगवान के जो है चरणों के स्मरण से आप जो है उसको ऐसे पार कर जाएंगे जैसे नौका के द्वारा आप नदी पार करते हैं, जलयान के द्वारा समुद्र पार करते हैं। तो समुद्र पार कर रहे हैं आप जलयान के द्वारा, जहाज में बैठ करके। तो क्या कहने को तो है आपने समुद्र पार किया, लेकिन समुद्र का कोई भी कष्ट आपको नहीं मिला।
तो मतलब यही है कि वो जो प्रारब्ध है, अब इसमें कुछ उनको कष्ट नहीं है। ये शरीर के जो है वो गुणों से मुक्त हो गया, शरीर के बंधन से मुक्त हो गया, है ना, तो उससे कष्ट इस तरह से नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ जी। और कोई? हाँ जी। कहाँ पर आप हैं? प्रभु जी जैसे बताया कि आसुरी भाव उनको मिल गया था, जो जय विजय थे दोनों, तो क्या आसुरी भाव में उन्होंने भगवान राम का चिंतन किया अपनी तीनों योनि में? हाँ। तो जैसे पढ़ाया जा रहा है कि वो अंदर ही अंदर जो थे भगवान राम का चिंतन करते थे, जैसे चाहे उनको कितनी भी शत्रुता थी, मगर वो बाहर से अपना रोल अदा कर रहे थे कि हमें तो भगवान के साथ युद्ध करना है और फिर भगवत धाम जाना ही है तीनों। ये बातें बड़ी गहरी है। जय विजय को जो साफ हुआ भगवान के धाम में, तो इसमें आप जितनी गहराई में जाएं उतनी गहराई मिलती है। कितनी गहराई है ना? तो इसमें आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन कथा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से हम कहते हैं भाई ये काम ना करो, ये जो है निंदा की बात है, तो निंदा होती है उनकी, है। तो ये रावण, हिरण्यकशिपु, तो ये हमेशा भगवान की कथा में इनकी निंदा होती है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, भगवान की कथा में इनकी निंदा होती है। शिशुपाल, दंतवक्, ये 3 जन्मों में इनकी निंदा होती है ना। तो शिक्षा की दृष्टि से इनकी निंदा होती है। लेकिन लीला की दृष्टि से देखा जाए तो वो जो है अभिनय कर रहे हैं, वो अभिनय कर रहे हैं, तो वो भी है कि भाई अभिनय कर रहे हैं वो, है ना। तो अभिनय, जब आपको रोल मिलता है, रावण का रोल मिलता है और आप मारे जाते हैं, तो ये भी एक आनंद है। एक आनंद है ना। तो ये भी है। दूसरी बात यह है कि ये जो नाटक है ये इतना रियल है, इतना रियल है कि वे उस भाव में आ जाते हैं, आसुरी भाव में आ जाते हैं, आसुरी भाव में आ जाते हैं, आसुरी भाव में चिंतन करते हैं, आसुरी भाव में चिंतन करते हैं। कंस जो है आसुरी भाव में कृष्ण का चिंतन करता है, भय से चिंतन कर रहा है, कैसे कृष्ण को मारूं, कैसे कृष्ण को मारूं, है ना। तो भय में चिंतन कर रहा है, और भय में चिंतन कर रहा है कृष्ण का, तो अब इंद्रिय तृप्ति का चिंतन नहीं हो रहा है उसको। अब इंद्रिय तृप्ति की सब चीज़ें हैं उसके पास, पत्नी है और सैया है और महल है और सोना चांदी और कितना सब कुछ है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का चिंतन नहीं होता। इंद्रिय तृप्ति के बीच में वो भगवान का भय से चिंतन कर रहा है। फिर अब देखिए एक मतलब आप जाएंगे ना गहराई में, तो फिर ये भी कहा जाता है भाई इस प्रकार से भगवान की जो है भक्ति नहीं करना चाहिए। हाँ, अनुकूल यानी कृष्णानुशीलम, अनुकूल भक्ति नहीं है ये। कंस भय से चिंतन कर रहा था कृष्ण का, है ना, तो उसको सुख नहीं मिल रहा था, उसको सुख नहीं मिल रहा था, है ना। तो आप जो है अनुकूल भाव में भगवान का चिंतन करिए कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, है ना। तो ये भी है। तो शिक्षा की दृष्टि से ये भी ठीक नहीं है कि आप शत्रु भाव में भगवान का चिंतन करें। तो इस तरह से कहने की मतलब बहुत गहराई, जितनी आप गहराई में जाए उतनी गहराई आपको मिलेगी इसमें। लेकिन वे जो है पूरी तरह से सुरक्षित हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं और शत्रु के भाव में चिंतन कर रहे हैं, है ना। तो वे जो है कभी मतलब ऐसे भी होते हैं कि पूरा जो है वो भगवान को शत्रु मान करके हैं और शत्रु भाव से चिंतन कर रहे हैं या भय के भाव में चिंतन कर रहे हैं, है ना। तो वो भी एक प्रकार का सुख है, वो भी एक प्रकार का सुख है। इसलिए हम इसका वर्णन कर ही नहीं सकते कि मतलब क्या चीज़ है ये। जैसे मारीच था, तो मारीच को जो है श्री राम ने अपने जो है बिना नोक वाले बाण से उसको जो है समुद्र में गिरा दिया। तो इतना बल जान करके कि श्री राम के मतलब में इतना बल है कि उन्हें समुद्र में फेंक दिया। अब वो जो है मारीच जो है भय से राम का चिंतन करता है, उसने संन्यास ले लिया। अब उसको जो है भोगों में कोई सुख नहीं मिल रहा है, वो भय से राम का चिंतन कर रहा है। प्रत्येक वृक्ष को देखता है तो राम दिखाई पड़ते हैं, दिखाए धनुष बाण धारण की मारूंगा उसको। हाँ, प्रत्येक वृक्ष में राम का चिंतन कर रहा है। और राम शब्द से कोई भी अक्षर होता है तो उससे जो है उसको राम की याद आ जाती है कि कितने बलशाली है राम। तो रमणी, स्त्री को रमणी बोलते हैं, रमणी, तो रमणी की याद आती है तो रा आ गया तो उसे राम का चिंतन होता है, रमणी में भी राम का चिंतन होता है। रथ
रथ की बात आती है तो रथ में रा है, तो राम में जो है उसको राम का चिंतन होता है ना। रत्न, तो रत्न कोई व्यक्ति चाहता ही भाई मैं रत्नों को प्राप्त करूं, रत्न में भी जो है रा अक्षर आगे तो उसमें राम का चिंतन होता है। तो ये जो है बहुत बड़ा सुख है कि इंद्रिय तृप्ति का जो है जो सुख है वो तो पतंगा जैसे जा रहा है आग में और उसमें जल जाता है। तो इंद्रिय तृप्ति का सुख तो ये उसी प्रकार से कि पतंगा जैसे आग की तरफ जाता है जलता है। तो इंद्रिय तृप्ति का जो है ये काम अग्नि में जलना, वो काम अग्नि में नहीं जल रहा है ना, वो भय में जो है राम का चिंतन कर रहा है ना। तो ये भी एक प्रकार का सुख है, ठीक है। तो इसलिए अब इसको हम सुख कहें या दुख कहें, कैसा कहें, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे गोपियां हैं तो कृष्ण के वियोग में कष्ट पाते हैं, लेकिन वो जो वियोग है उसको सुख कहेंगे या सुख नहीं कहेंगे इसकी व्याख्या कर नहीं सकते हैं। वो कृष्ण के विरह में जो कष्ट पा रहे हैं वो भी एक प्रकार का आनंद है, वो भी एक प्रकार का आनंद है। और ये आनंद किस प्रकार से है कि जब कृष्ण भावना, कृष्ण का चिंतन होता है तो कोई भी दुख होता है तो वो भी जो है दुख के रूप में सुख होता है। जैसे कि चीनी के बने हुए बहुत से जो है वो चीज़ें होती हैं, तो हाथी घोड़ा चीनी के बने हैं, तो वो सब चीनी ही होता है। चाहे आप तो जितना भी दुख मिले सुख मिले जो भी होगा वो परम आनंद ही होता है। कृष्ण भावना में जो है उनको परम आनंद ही प्राप्त होता है। इसलिए हम जितनी गहराई में जाएं उतनी गहराई आपको मिलेंगी इन सब बातों में, ठीक है ना। और कोई माता जी की तरफ से प्रभु जी, सुख और दुख में संभाल रहना कैसा सीखे, क्योंकि हम तो स्थिति में नहीं है जो दोनों को समान रूप से देख सकें। सुख दुख में संभाव, हाँ, तो सुख दुख में संभाव अभी हमारा जो है जो सुख है तो अभी भोगों में सुख है, हम भोगते हैं उसमें हम सुख दिखाई पड़ता है, और बाकी जो शरीर में कोई कष्ट होता है, बीमारी होता है तो हमें जो है उसमें दुख दिखाई पड़ता है। तो सुख दुख में संभाव हम बनाने की कोशिश ना करिए। आप इसमें जो है दिखावा मत करिए कि भाई हम सुख दुख में समान हैं। एक भक्त था, इस्कॉन का ही भक्त था, बड़ी लज्जा की बात है, इस्कॉन का ही भक्त था, डॉक्टर के पास गया है ना, और डॉक्टर को कुछ करना था, जो भी करना हो, तो बोला मुझे कष्ट नहीं होता, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे कष्ट नहीं होता। तो डॉक्टर ने पूछा आर यू श्योर यू आर नॉट बॉडी? यस आई एम श्योर। तो उसने फिर अपना औजार कुछ दबाया, चुभाया उसको, तो तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप जो है इसमें जो है दिखावा करें, आप दिखावा मत करिए, है ना, दिखावा मत करिए। और वास्तव में जो मुक्त पुरुष भी होते हैं तो ऐसी बात नहीं कि सिर दर्द अगर हो रहा है तो उनको अनुभव नहीं होता, सिर का दर्द अनुभव होता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर का दर्द अनुभव ना हो। लेकिन इस अवस्था में भी वे इतने जागरूक होते हैं कि उनकी जो चेतना है वो पूरी तरह से कार्य करती है। जैसे प्रभुपाद है ना, तो पूरा शरीर उनका जो है मतलब ऐसा हो गया कि हिल नहीं सकता, पूरे शरीर में खून एक बूंद नहीं रही, पूरे शरीर में केवल मांस और हड्डी है ना, वो कुछ भी नहीं मतलब कर सकते, लेकिन तो भी बोल रहे हैं और भागवत की जो है तात्पर्य दे रहे हैं, बोल कर बोलने में बहुत कठिनाई हो रही, लेकिन हिल तो बिल्कुल नहीं सकते, लेकिन बोलने में कठिनाई हो रही। लेकिन दिमाग कितना काम कर रहा है, पूरा दिमाग पूरा काम कर रहा है। ये भी आप शरीर से ऊपर, जो व्यक्ति शरीर से ऊपर उठा हुआ है तो शरीर के कारण वो जो है अब वो नहीं हो सकता कि भाई चल फिर पाएगा, है ना, और गिरेगा नहीं, गिर सकता है ना, लेकिन उसकी जो चेतना है वो इतनी जागरूक होती है कि ठीक से देख भी पाता है, ठीक से सुन भी पाता है, और बोल भी उतना नहीं बोल पाता, कुछ बोल पाता है, लेकिन वो जो है ऐसी हालत नहीं होती उसकी कि अब वो कुछ सुन नहीं सकता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है तो उसकी सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है कि मरण काल में आप उसको नाम सुनाइए तो नाम नहीं सुनेगा, और कान में ईयरफोन लगा दिए तो भी उसको नहीं सुनाई पड़ेगा।
अब रक्षा कैसे होगी? है ना, साउंड प्रूफ हो गया वो। है? आप उसकी रक्षा करना चाहते हो तो आपने कान में भी ईयरफोन लगा दिया तो भी वो नहीं सुन सकता, है ना। और बोलने की शक्ति भी खत्म हो गई है। कफ वात पित्त कंठा अवरोध, है ना, कंठ अवरोध हो जाता है। कफ वात पित्त से कंठ अवरोध हो जाता है तो बोल भी नहीं सकता। कि बोले भाई हरे कृष्णा, है, आप कहें बोलो हरे कृष्णा, बोल भी नहीं सकता वो, कंठ अवरोध हो जाता है। सुनने की शक्ति नहीं बिल्कुल, है ना, ये हालत है। लेकिन जबकि जो शरीर से ऊपर उठा हुआ है तो बोल भी पाता है कुछ और सुन भी पाता है। अस्पतालों में आजकल तो अस्पतालों में जो बड़े बड़े पापी होते हैं तो उनकी भी जो है, हाँ, वो गले को साफ कर देते हैं तो बोल पाते हैं, वो बोल पाते हैं। तो बोल तो पाते हैं लेकिन वो क्या बोल पाते हैं, उनको दिखाई देते हैं यमदूत, यमदूत दिखाई देते हैं तो आ वो जो है ये। और डॉक्टरों को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये यमदूतों को देख रहा है। कोई डॉक्टर नर्स कोई नहीं देख सकते कि यमदूतों को ये देख रहा है, उसी को दिखाई पड़ते हैं। तो वो उसको जो है कुछ उन्होंने नाम देते हैं नेचुरल, दिस इज नेचुरल, नेचुरल। ये नेचुरल, ये तो नेचुरल। लेकिन घर में जो पापी मरते हैं तो जो है कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो कफ बात पे से तो बोल भी नहीं पाता, बोल भी यमदूतों को देखता है, बोल भी नहीं पाता। लेकिन जो अस्पताल में होते हैं वो बोल पाते हैं, लेकिन वो अब कुछ नहीं बोल पाते, सेवा हा। तो ये परीक्षा आपकी जो है रोज़ होती है, रोज़ होती परीक्षा। आप गाड़ी में बैठे हैं और ट्रक सामने आ गया तो आपके मुंह से क्या निकलता है? ओह वाह ओह, क्या निकलता है मुंह से? कृष्णा नहीं निकलता है, तो आप फेल हो गए। तो हमेशा आप देखेंगे कि आप फेल हैं, तो मरण काल में कैसे आप बोलेंगे, है ना। तो इतना जप करो, इतना जप करो कि कभी भी कोई कष्ट आए, कोई भी संकट आए, आप गिर जाते हैं। पतिता स्खलितो तो भगना, हाँ, आप गिर गए, फिसल गए और भग्न हो गए, घायल हो गए, हैं, हरिनित्य सेना है तो भी अवश्य होकर के हरि बोल दिया तो आपको नरक की यातना नहीं मिलेगी। हरि इति अवश्य ना है पुमान नाथति यातना, तो विवश होकर के उसने हरि बोल दिया। विवशता में कोई अब वो नहीं है कि भाई हम प्रेम से बोल रहे हैं कि हरि हरि, अब वो ऐसे जैसे कोई दैया रे बोल रहा है, कोई बाप रे बोल रहा है, ऐसे वो बोल रहा है हरि, तो वो हरि बोल रहा है। अंतर ये केवल यही अंतर है कि हरि बोला, नाम के अक्षर 2 अक्षर बोल दिए, उसमें और कुछ नहीं है भाव, और कोई भाव नहीं है। नाम कितनी शक्ति। अजामिल के मुंह से नाम निकला, वो तो अस्पताल में नहीं था, यमदूत आए उसको दिखाई दी, तो वात पित्त कफ कंठ में अवरुद्ध नहीं हुए और नारायण उसने नाम पुकारा। ये भगवान की विशेष कृपा थी कि नारायण नाम पुकारा उसने, उसमें कोई भाव नहीं था, अपने पुत्र के लिए नारायण नाम पुकारा। तो नाम की बड़ी शक्ति है, इसलिए नाम की महिमा समझो या ना समझो। आपकी चिंता यही है कि नाम की संख्या कैसे पूरी हो। तो लोग कहेंगे अरे ये लोग जो है मतलब केवल संख्या के चक्कर में रहते हैं, कोई भाव तो होता ही नहीं है। संख्या की बहुत आवश्यकता है कि संख्या पूरी करो। कि संख्या में क्या है, आपका अभ्यास तो हो गया, आपने 16 माला जब किया तो बोलने का अभ्यास तो आपने किया, है ना। इतना अभ्यास कि गिरे हैं और चोट लग गई, जल गए तो भी नाम निकलेगा। चाहे हरे कृष्ण मंत्र ना निकले तो कृष्णा 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 आप यही बोल रहे हैं। तो इतना अभ्यास, ठीक है। तो माता जी का प्रश्न उत्तर हो गया ना। और कोई प्रश्न है किसी का? जी इधर से। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा ठीक है। प्रभु मेरा प्रश्न था कि अगर हम सुख और दुख यहाँ भोग लेते हैं तो स्वर्ग और नरक में क्या भोगना होता है? स्वर्ग में और नरक में भी सुख दुख भोगते हैं। स्वर्ग में बहुत ज़्यादा सुख भोगते हैं
और नरक में बहुत ज़्यादा दुख भोगते हैं और यहाँ भी सुख दुख भोगते हैं। तो कर्मों का भोग तो यहाँ भी होता है और स्वर्ग में और नरक में भी होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पुण्य होते हैं तो आप स्वर्ग में जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो जब बैलेंस हो जाता है पाप पुण्य का तो आप मनुष्य योनि में आते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा पाप होता है तो आप नरक में जाते हैं। हाँ, और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा नरक दुख भोग लेते हैं। पाप का जो है जब बैलेंस हो जाता है तो मनुष्य योनि में आते हैं। अगर आप जो है नरक से भोगने के बाद भी कुछ जो है आपको दुख और भी भोगना है तो पशु पक्षी योनि में भी जाते हैं, उसके बाद मनुष्य योनि में आते हैं। तो मनुष्य योनि में जो है पाप पुण्य का बैलेंस रहता है, संतुलन रहता है। ज़्यादा होता है पुण्य तो स्वर्ग में जाओगे, ज़्यादा पाप होगा तो नरक में जाओगे, है ना। लेकिन बैलेंस में आपको मनुष्य शरीर में सुख दुख बना रहता है ना। लेकिन यही है कि स्वर्ग में आप जो है सुख भोगते हैं और वो आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। स्वर्ग में फिर इतना सुख मिलता है आप जो है सोच भी नहीं सकते कि मेरा पुण्य क्षीण हो रहा है, और पुण्य क्षीण हो रहा है। आपको ये भी पता नहीं चलता कि आपके गले की जो माला है वो मुरझा रही है। वो गले की माला मुरझाती है, वो जो है ये होता है उसका जो है उसको कहते हैं पैमाना, कि आपके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। जब मुरझा जाती है पूरी गले की माला तो फिर आपके जो है बाल खुले और जो है पैर ऊपर और सिर नीचे, और स्वर्ग से आप गिरते नीचे। तो स्वर्ग से जो है आप गिरेंगे। लेकिन भक्त जो है इतने चालाक होते हैं कि उनकी भोगों की इच्छा भी होती है तो भी वो जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तू की कही, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ये बहुत चालाकी है। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी चालाकी से शिक्षा दी है आपको। वो क्या है कि जन्म जन्म चाहे नरक में चाहे स्वर्ग में आप जो है भक्ति बनी रहे। तो आपके अंदर भोगों की इच्छा है लेकिन तो भी आपकी जो भक्ति है वो बनी रहे। अगर बनी रहे है ना तो ये बड़ी रक्षा होगी आपकी, कि आप जो है फिर स्वर्ग से नीचे नहीं गिरेंगे। आप स्वर्ग से नीचे नहीं गिरेंगे, है ना। तो जैसे नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के शाप से उनको वृक्ष योनि प्राप्त हो गई, है ना। और 36,000 साल के बाद फिर भगवान ने उनका उद्धार किया। तो भगवान का दर्शन करके उन्होंने अब तो जाना तो उनको स्वर्ग में है, लेकिन स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने प्रार्थना कर ली कि हम स्वर्ग में तो जा रहे हैं और सुख भोगेंगे, लेकिन हमारी चेतना जो है उसमें डूबे नहीं, खोए नहीं हम, है ना। और आपका जो है भजन करते हैं। वाणी गुणानुकथने, आप हमारी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे। तो हम स्वर्ग में भी जो है अगर जाएं तो भोगों की इच्छा है तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग में भी जाएं तो भी जो है आप भूले नहीं कि आप प्रभुपाद के आंदोलन में हैं। आप भूले नहीं हैं कि प्रभुपाद के जो है आप जो है उसमें परंपरा में है, प्रभुपाद की परंपरा में है, और आपको जो है ये सब करना है कि भगवान का गुणगान करना है। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, तो हमारी जो वाणी है आपके गुणों का कथन करते रहे और कान जो है आपकी कथा सुनते रहे। ठीक है, भोग रहे हैं तो भोगते रहें, है ना। लेकिन फिर पुण्य कैसे क्षीण होंगे? फिर पुण्य कैसे क्षीण होंगे? आप वाणी से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कथा कानों से कथा सुन रहे हैं। तो स्वर्ग में भी अगर जाएं तो हम जो है आपकी भक्ति बने रहें, है ना। तो फिर वो जो नलकुबर मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र थे, स्वर्ग से फिर अब नीचे नहीं गिरे। उनके पुण्य क्षीण नहीं हुए, बल्कि उन्होंने स्वर्ग में भी जो है जो कुछ भी भोगा और फिर जो है वो सीधे गोलोक धाम में चले गए। सीधे गोलोक धाम में चले गए और वहाँ पर भगवान की कथा के गायक बन गए। स्निग्धकंठ और मधुकंठ, नलकुबर मणिग्रीव दोनों भाई जो है वहाँ गोलोक धाम में भाई हैं, स्निग्धकंठ और मधुकंठ। और वहाँ पर जो है नंद की सभा में कृष्ण कथा सुनाते हैं और फिर राधा रानी की सभा में कृष्ण कथा सुनाते हैं। तो गोपियों के साथ लीलाएँ हैं वो सुनाते हैं राधा रानी की सभा में, और नंद महाराज की सभा में जो दिन की लीलाएँ वो सुनाते हैं।
तो प्रभुपाद ने भी जयानंद प्रभु को पत्र लिखा था। जब जयानंद प्रभु ने शरीर छोड़ा तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा था, है ना, कि मेरा तो विश्वास है कि तुम भगवान के धाम चले गए हो। जयानंद, मेरा विश्वास है तुम भगवान के धाम चले गए, परंतु यदि किसी के अंदर कुछ भोगने की इच्छा रहती है तो वो जो है स्वर्ग में जा सकता है और स्वर्ग से फिर वैकुंठ में चला जाएगा। ये चीज़ जो है मतलब ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए। अगर भोगों की इच्छा है, अगर भोगों की इच्छा है तो स्वर्ग में जो है जाएंगे। फिर स्वर्ग में जा कर के भी जो है हम भगवान को ना भूलें। अगर हम आपको ना भूलें तो फिर बड़ी रक्षा हो जाएगी, फिर गिरना नहीं पड़ेगा, स्वर्ग से गिरना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये जो अपनी आदत है कि भगवान का नाम लेना है या कृष्ण कथा सुनना है, ये आदत जो है अगर हमारी बनी रही तो स्वर्ग में भी जो है हमारी रक्षा हो जाएगी, गिरेंगे नहीं। तो प्रभुपाद तो कहते थे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य तो स्वर्ग में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य हैं स्वर्ग में ही जाएंगे, वैकुंठ में नहीं जाएंगे। ठीक है, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से अगर हम जो है फिर भी लगे रहे इसी कार्य में, लगे रहे इसी कार्य में, है, तो वहाँ भी भक्तों की संगति स्वर्ग में भी मिल सकती है, वहाँ भी भक्तों की संगति मिल सकती है। नहीं तो दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, भक्तों की संगति दुर्लभ है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी माता। प्रभु जी, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अद्यत्वाना नहीं बदलते, जो भी मेरे धाम आता है वापिस लौट के नहीं सकता। तो उसको कैसे समझे? जैसे चित्रकेतु महाराज का एक लक्ष्य था कि भगवान के धाम जाना, और कुछ गलती हमने की जो वापस यहाँ पे आए हैं, तो क्या गारंटी है कि वापस जाने के बाद फिर नहीं आएंगे, और क्या गारंटी है कि जाएंगे? आपका प्रश्न यही है ना कि जो जाते हैं वो वापस नहीं आते, तो हम लोग क्यों आए यहाँ पर? आपका यही है ना कि हम लोग भगवान के धाम से आए हैं। यही प्रश्न तो बहुत चल रहा है, चलता भी रहेगा, है ना। इसके उत्तर जो है हमेशा दिए जाते हैं और दिए जाते रहेंगे। इसका उत्तर बड़ा सरल है। आप भगवान के धाम से गिरे, ठीक है, तो भगवान के धाम से आप गिरे, ये अलग बात है, और भगवान के धाम में जाकर के वापस नहीं आएंगे वो अलग बात है। जैसे आपने आग में हाथ डाला, है ना, तो आग में हाथ क्यों डाला, है ना, ये अलग बात है। आप दोबारा नहीं डालोगे आग में हाथ, वो दूसरी बात है, ठीक है ना। तो भगवान कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर, हम जाएंगे तो अब वो भूलेंगे नहीं हम कि ऐसी गलती की है, ठीक है ना। तो अलग बात है जी। आपका प्रश्न इनको बाइक दीजिए, आप क्या है, चलो बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे भगवद गीता में लिखा है कि 7.14 में कि हम भगवान की शरण लेनी चाहिए जिससे हम माया से बच सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गुण में बंधा होता है तो उसका विश्वास भी उतना ही होता है, गुण के अनुसार होता है। तो अगर तमोगुण में व्यक्ति है तो उसका विश्वास 100% भगवान में हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में जो हम गुण से बने हुए हैं, क्या ये सही है कि हम वैष्णवों की शरण लें? इनका अच्छा प्रश्न है कि हम जो है गुणों में बंधे हुए हैं तो हम कैसे भगवान की शरण लेंगे। तो भगवान की शरण कैसे लेंगे, इसमें बहुत सी जो है बातें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, है ना। कि जैसे प्रभुपाद ने जो है कितने जो है पतितों को जो है भक्त बनाया, बहुत से पतितों को भक्त बनाया, है ना। तो वो जो पतित लोग थे वो कैसे भक्त बन गए, कैसे भक्त बन गए, है ना। इसमें क्या कारण है? बहुत पतित थे, बहुत पतित थे, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, इसी में डूबे हुए थे, बहुत पतित थे, है ना। कैसे भक्त बन गए? तो इसका उत्तर जो है प्रभुपाद ने दिया कि तुम कैसे भक्त बन गए। मैंने, क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा होता है वही जो है भगवान की भक्ति में आता है, उसके पुण्यों का जो जोर होता है, पुण्यों का बल होता है, तो वो भगवान की भक्ति की तरफ लाता है, या वो सत्वगुण, है ना। तो वो जो है भगवान की भक्ति की तरफ आता है ना।
तो प्रभुपाद कहते हैं मैंने तुम्हारे पुण्य पैदा कर दिए, आई क्रिएटेड योर पायस एक्टिविटी। प्रभुपाद ने उनको क्या कहा कि मैंने तुम्हारे जो है पुण्य पैदा कर दिए। अब अगर ये कहा जाए कि प्रभुपाद ने छूट गया, तो हमारा हृदय टूट चुका है कृष्ण की जो है योजना के अनुसार। अब हम जो है ये सूचना दे रहे हैं कि जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जो है तिरोभाव हो गया है, और उनकी जो है राधा कृष्ण पार्थार्थों की लीलाओं में, नित्य लीला में वो प्रवेश कर गए हैं। गौर निताई और सीताराम लक्ष्मण हनुमान और लक्ष्मी नरसिंह की गुरुदेव जो है दिल्ली में आएंगे और उसके बाद वृंदावन धाम में जाएंगे, और हम और ज़्यादा विवरण भेजेंगे आपको। तो आप कृपा करके आप देहरादून की ओर मत जाइए। तो श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जो है इतना कर दिया। उनकी जब हर साल व्यास पूजा होती थी तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के लिए अपना जो संदेश होता था। तो बहुत साल पहले उनका ये संदेश ऐसा था कि उन्होंने इस तरह से व्यवस्था कर दी है कि उनके जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा और सब कुछ जो है उसी तरह चलता रहेगा जैसे चलता रहा। तो वे जो है महाराज ने कभी अपने को केंद्र नहीं बनाया, उन्होंने प्रभुपाद को केंद्र बनाया। उन्होंने हम सब लोगों को प्रभुपाद की शरण में पहुंचा दिया। हम लोग प्रभुपाद की शरण में रहेंगे और हमेशा उनके सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने अपने को कभी भी केंद्र नहीं बनाया कि हम उनको जो है केंद्र बनाए कि वो चले गए तो अब हमारा क्या होगा। उन्होंने प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार मंदिर बनाए और भक्त बनाए, और वो नियम स्थापित कर दिया कि हम लोग एक साथ रहेंगे, है ना, हम एक साथ रहेंगे। हम लोग कमज़ोर हैं, भक्ति में बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन एक साथ रहेंगे तो जुड़े रहेंगे तो हमें जो है माया तोड़ नहीं पाएगी। जैसे कमज़ोर लकड़ियाँ बहुत सी होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं तो माया तो कोई व्यक्ति तोड़ नहीं, बहुत बलवान व्यक्ति भी तोड़ नहीं पाता है। तो हम लोग सब जुड़े रहें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, और हम हमेशा यही प्रार्थना करें कि वैष्णव अपराध ना हो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ जितने जुड़ते हैं तो अपराधों की भी संभावना होती है। तो हम लोग एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहें, और श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी की जो कृपा है वो हमारे ऊपर इस प्रकार बनी रहे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण।